हेलो मेरे दोस्तों, आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन सेशन में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं LIC असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के बारे में। 2019 में ये एग्जामिनेशन पहले हुआ था, उसके बाद कुछ टाइम गैप के बाद ये लास्ट ईयर एक्सपेक्टेड था। अब लास्ट ईयर नहीं आया, इस साल इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या हम तब पढ़ाई करेंगे जब हमारा एग्जामिनेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा? नहीं, तब तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि तब तो हमारे पास छोटू सा समय होगा और छोटू सा समय में क्या क्या कर लोगे, है ना। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी से जानना बहुत जरूरी है। डिटेल नोटिफिकेशन इसकी हमें कर चुके हैं, उसको जरूर से देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं इस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है हमें, लेट्स अंडरस्टैंड। लेकिन उससे पहले एग्जाम में लेवल ऑफ क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये समझ ले। तो एग्जाम पैटर्न आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिलेक्शन प्रोसेस में तीन चीजें होती है, एक प्री का एग्जाम, एक मेंस का एग्जाम और एक मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आपको जिसके लिए प्रिपेयर करना है वो है आपका प्रीलिम्स और मेंस का। प्रीलिम्स में आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश या हिंदी आएगी। मैक्सिमम देखो तो प्री का जो सिलेबस है वो बाकी के क्लर्क के, पीओ के एग्जामिनेशन जैसा ही है। 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के साथ 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के साथ 20 मिनट्स में इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के साथ 20 मिनट्स में, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मिलने वाले हैं और सेक्शनल टाइमिंग के साथ 60 मिनट्स का पेपर होगा। ये प्रीलिम्स का है। मेंस की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 40 मिनट्स में। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स में। हिंदी लैंग्वेज भी है यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट्स में। तो ऑल टुगेदर ये देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज दोनों आ जाएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आ जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न है जो लेवल 1 और लेवल 2 को डिफाइन करता है। अब क्वेश्चन आता है क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो क्या क्या पढ़ना है ये बता दें आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए। इसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, तो आप ऑल टुगेदर समझ सकते हैं कि आपको पूरी पढ़ाई क्या करनी है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में लॉजिकल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कंक्लूजन, थीम डिटेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पर ऐसे कैसे हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल, वर्बल क्लासिफिकेशन एंड एसेंशियल पार्ट नॉन वर्बल रीजनिंग, verbal reasoning, logical reasoning, analogies, cause and effect, statement argument, logical deduction, artificial language, matching definitions and making judgments। ये आपका रीजनिंग का है, प्री और मेंस दोनों मिलाकर। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन एंड स्टॉक्स, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप स्टॉक्स एंड शेयर्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, पार्टनरशिप, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर्स एंड एजेस, पार्टनरशिप, बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, नंबर्स एंड एजेस, एवरेजेस, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड डीआई। ये सब पढ़ना है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आती है बात इंग्लिश लैंग्वेज की। सेंटेंस अरेंजमेंट, प्रेपोजिशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग टेस्ट, कनेक्टर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कम्प्लीकेशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल, स्टार्टर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और वर्ड सॉल्व। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में और भी आ सकता है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चंस आ जाएंगे, पेयर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ ऐसे वर्ड जहां पर वर्ड सिलेक्शन करना हो तो वोकैबुलरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आता है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। वाक्य सुधार, कैसे आप सेंटेंस को बेटर कर सकते हो। त्रुटि चयन, जिसमें आपको एरर डिटेक्शन करना होता है। गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसे हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, वैसे ही वहां पर भी आ रहा है। पाठबोधन और पर्यायवाची या विलोम शब्द या एकार्थी शब्द, ये आपको देखने को मिलेंगे आपके हिंदी लैंग्वेज के एग्जाम में, जो प्रीलिम्स में भी सिलेक्टिव है और मेंस में तो आना ही है, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो रीसेंट क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसीज, बजट 2024 का जो भी रहा है, फाइनेंशियल टर्म्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये आप पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स जो 6 महीने से ज्यादा रिलेटेड हो, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, और 3 महीने के ज्यादा स्पेसिफिक हो, ठीक है। ओवरव्यू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इन्वेंशन इन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट और इंडियन इकोनॉमी के साथ इंडियन पार्लियामेंट। ये सब चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न के साथ साथ सिलेबस, तो ये सब कुछ अगर आप कवर कर लेते हो तो आप अपने आप को फुल फ्लेजेडली तैयार कर सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के एग्जामिनेशन के लिए। एक्सपेक्टेशन इसकी इस साल आने की है, तो एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बाद में फिर 1 महीने का समय रह जाता है। 1 महीने में क्या हबड़ तबड़ करोगे और
और इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, है ना। मैक्सिमम चीज़ें आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि ये सब एग्जाम के ओरिएंटेड ही है। तो वी विश एंड वी अंडरस्टैंड कि हम इसी तरह से इसको प्रोग्रेस करते रहें और बेहतर बनते रहें। मॉक्स ज़्यादा देंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेटर ऑप्शंस देखेंगे। पहले टॉपिक वाइज पढ़ो, उसके बाद सेक्शन वाइज पढ़ो, उसके बाद मॉक्स दो जिसमें सारे सेक्शंस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। कहाँ से कर सकते हैं ये? तो इंग्लिश बाय आंचल मैम, सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें पोल्स एंड क्विजेस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं, वीकली डाउट सेशंस हो जाते हैं, क्लास की एग्जाम की नोटिफिकेशंस, पीडीएफ सब हो जाती है। शाम को 6 बजे यूट्यूब पे एक सेशन होता है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है, वो आप देख सकते हो। यहाँ से स्कैन करके जा सकते हो, नहीं तो नाम सर्च करके भी जा सकते हो। अभी एक बहुत अच्छी खबर है कि इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, जिसके चलते आपको बैंक महापैक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2399 में मिल जाएगा, जो सारे के सारे बैंक एग्जाम्स को कवर कर रहा है, 18 से भी ज़्यादा, चाहे बैंक के हो चाहे इंश्योरेंस के हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराता है। 2399 में अवेलेबल है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बैंक महाविश्वास पैक, जो टारगेट कर रहे हैं 2026 के एग्जाम के लिए, तो 3399 में अवेलेबल है। अगेन IBPS PO क्लर्क, SO SBI का PO क्लर्क, RRB का PO क्लर्क, RBI का असिस्टेंट और ग्रेड बी, और LIC, NICL, IDBI, FCI सारे एग्जामिनेशंस आपके कवर्ड है यहाँ पर। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं तो SBI PO के लिए आपके पास अचीवर्स बैच है, दैट इंक्लूड्स प्री और मेंस दोनों का बैच 1599 में। मेंस सिलेक्शन बैच है, वो इंक्लूड करता है मेंस के एग्जामिनेशन में 1399 में। RBI ग्रेड बी का फेज 1 और फेज 2 है, वो है 1599 में, और जिद्दी बैच है आपका 1599 में अवेलेबल। तो इन एनी केस आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, सारे स्टोर्स पे अवेलेबल है, सारे स्टोर प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है। 15 to 19 फ्रीडम 15 कोड आप लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। अब आपको LIC के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आप कहीं अगर लैक कर रहे हैं तो वो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी प्रिपरेशन और आपकी डिटर्मिनेशन में, इसको एक दिन का भी लैग मत होने दीजिएगा, और बहुत सारी प्रिपरेशन करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, जैसे हमने आपको बताया, पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज, और फिर मॉक्स, ताकि आप बहुत बेटर प्रिपरेशन कर सके और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के साथ अपने आप को सिलेक्शन जरूर दिला सके इस एक साल में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ। शाम को 6 बजे वाले सेशन जरूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ गाइस।